हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आया हूँ एक वीडियो सीरीज आपकी न्यूज़पेपर जिस्ट एंड एमसीक्यू या एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप में से जो लोग 2024 में सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या आईफोर्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, या आप में से जो लोग एसी या सीडीएस के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, तो ये जो न्यूज़ है जिससे मैंने ये जीएसटी जिस्ट बनाया है और जो आपका एमसीक्यू बनाया है, ये ज़्यादातर मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं। और इसके मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं हर दिन के, जैसे पार्ट 1 होगा 8 जनवरी का, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इससे क्या होगा, एक न्यूज़ पर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और कैसे उससे एमसीक्यू बन सकते हैं उस पर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और अपने नोट्स मेकिंग कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैंने पहली जो न्यूज़ ली है इस पार्ट 1 के लिए, वो ली है आपकी जो फ्रंट पेज में रही है सभी न्यूज़पेपर में, चाहे द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो। नो लोकल बॉडीज मेंबर इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम टुमारो। अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि म्युनिसिपल बॉडीज एंड पंचायत, ठीक है, सेट टू कंप्लीट 5 ईयर टर्म्स, नेक्स्ट इलेक्शन ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन सेज ऑफिशियल्स। ठीक है। और असेंबली रिप्रेजेंट सिंस 2018, जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल जो है आपका 370 वहां से रिमूव किया गया है और 2019 से जो है सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है यूटी क्रिएट की गई है। ठीक है। बाकी पहले इस न्यूज को देख लेते हैं और क्या क्या है। द 5 ईयर टर्म ऑफ ऑलमोस्ट 30,000 लोकल रिप्रेजेंटेटिव इज सेट टू एक्सपायर, कल से हो जाएंगे। पंचायत इलेक्शन वर लास्ट हेल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लास्ट 2018 में आपके वहां पे हुए थे। अ टोटल ऑफ 27,281 पंचायत मेंबर एंड सरपंच वर इलेक्टेड। ठीक है, ये सब डेटा है जो कुछ थोड़ा सा एक पढ़ना जरूरी है कि आपको पता चले क्या करना है आपको। देन द हिंदू दैट इलेक्शंस कैन हेल्ड ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसमें ये भी कहा गया है, यहाँ से एक डाटा मिल गया कि भाई दोबारा अब जो ये लोकल बॉडीज हैं, चाहे ये अर्बन बॉडीज हों चाहे रूरल बॉडीज हों, इनके लिए दोबारा इलेक्शंस तभी हो सकते हैं जब डिलिमिटेशन कमीशन जो एक्सरसाइज है वहां की कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब यहां से क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं और वो आपको तैयार करनी है। जैसे सबसे पहला एक डाटा आपको यहां से क्या क्या पढ़ना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से जो आर्टिकल 370 है वो कब रिमूव किया था, जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वो आपको एक नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं। दूसरा आपका एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बन सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो आपके सेपरेट यूटी बने वो किस आपके डेट से बने। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो यूटी क्रिएट की गई, क्या वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू क्रिएट की गई। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू क्रिएट की गई या बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर बिल की फॉर्म में पास कराकर बाकायदा लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट उस पर साइन किया और उसके बाद ये सेपरेट आपके जम्मू एंड कश्मीर और यूटी बने हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो वो कौन सा अमेंडमेंट नंबर या बिल नंबर था। ठीक है बच्चों, तो देखो ये एक आपकी क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अपकमिंग 2024 के एग्जाम के लिए। तो जितना मैं आपको काम देते जा रहा हूं उतना काम आप करते जाइए, डेफिनेटली आपके एमसीक्यू में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड जो आपका है इससे एक्सपेक्टेड जीएस एमसीक्यू बन सकते हैं वो ये है कि जो लोकल रूरल बॉडी होता है और यहीं पर आपका अर्बन अर्बन या लोकल अर्बन बॉडीज, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है 73rd और 74th अमेंडमेंट। यानी कि अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा इस साल के एग्जाम के लिए, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए, कौन सा पार्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ और कौन सा शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ। यहां से देखो आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। यानी कि आपको आर्टिकल की लिस्ट तैयार करनी है, आपको पार्ट की लिस्ट तैयार करनी है और आपको
शेड्यूल की लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जब पास हुए तो उस समय हमारे पीएम कौन थे, और उसी समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस अमेंडमेंट्स पे साइन किए वो आपके कौन थे। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप समझ सके इस चीज को, तभी छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा मैं आप लोग को। फिर डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अब तक हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, दिस डीलिमिटेशन कमीशन हैज बीन व्हाट स्टैब्लिश, और डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कौन स्टैब्लिश करता है, क्या पार्लियामेंट स्टैब्लिश करती है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पीएम स्टैब्लिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। और थर्ड आपका सिंस 1950 अब तक कितने डीलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, ठीक है। फोर्थ आपका है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो डीलिमिटेशन कमीशन बना है उसके चेयरमैन का नाम बताओ। तो देखो आपके बच्चों इस न्यूज से, पर्टिकुलर एक न्यूज से आपके लगभग लगभग 10-15 जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, 10 to 15 फैक्ट्स जो है वो हम लोगों ने निकाले हैं। इस 10 to 15 फैक्ट से आपके 10 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो जो ये आपको असाइनमेंट मैंने दे रखा है इसको आप लोग पूरा करिए। आने वाले टाइम पे इसी से मैं आपके क्या बनाऊंगा, आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊंगा, देखें आप लोग उसमें से कितने क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो इस वीडियो सीरीज को फॉलो अप करते रहना। आज 8 जनवरी को जो और भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी उससे ऐसे ही जिस्ट निकालकर, उससे ऐसे ही एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कैसे कैसे टॉपिक से बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जो आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आप आईएएस में बैठ रहे हो, आईएफएस में, यूकेपीएससी में, या एसी या सीडीएस में बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो तक बने हुए हैं लास्ट तक, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।